Good morning, students. How are you? I hope you all are fine at home. Myself, Mrs. Neeraj, and we are reading lesson number 22 Air. कल हमने रीड किया था अबाउट द एयर कि एयर एवरी प्लेस पे है, हर जगह पे है और हम इसको देख नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, उसको महसूस कर सकते हैं। मूविंग एयर कितने टाइप की होती है? जब मूव कर रही होती है एयर तो उसको हम बोलते हैं विंड। जब एयर मूव कर रही होती है तो उसको बोलते हैं विंड। जब मूविंग एयर स्मूथली मूव करती है, जब एयर स्मूथली मूव करती है तो उसको ब्रीज बोलते हैं। जब स्ट्रांगली मूव करती है, तेज़ हवा चलती है तो उसको बोलते हैं स्टॉर्म, तूफान, आंधी। ब्रीदिंग एयर, ब्रीदिंग एयर में हम सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज़ कर देते हैं थ्रू द लंग्स। हमारा इंटरनल बॉडी पार्ट है लंग्स, उसके साथ हम ब्रीद इन करते हैं एयर को। फिश जो है वो गिल्स यूज़ करती है अपने ब्रीदिंग के लिए, और जो एम्फीबियंस लाइक फ्रॉग्स हैं वो स्किन के साथ अपनी ब्रीद करते हैं। प्लांट्स लीव्स के थ्रू ब्रीद करते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, लीव्स के बैक साइड पे स्टोमेटास होते हैं, उसकी उधर से वो गैसेस को एक्सचेंज करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ गई प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर। प्रॉपर्टीज़ होते हैं करेक्टरिस्टिक्स, उनकी स्पेशलिटीज़, उसके फीचर्स। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एयर क्या है? यहाँ पे आपको बताया है एक बलून है रीना के हैंड में, और वो उसको ब्लो करती है और उसमें एयर फिल हो जाती है। रीना फिल्ड अ बलून विद एयर। रीना बलून में एयर फिल कर देती है। ठीक है, अब ये देखो एक बलून खाली, उसके बाद एयर फिल कर दी उसने, रीना ने। तो इससे क्या पता चला कि एयर स्पेस लेती है। उसने स्पेस ली और वो बलून बड़ा हो गया, स्पेस कवर कर ली उसने। रीना learned that air occupies space and gives shape to the things. रीना ने ये भी सीखा कि एयर जो है वो स्पेस लेती है और ये शेप दे देती है थिंग्स को। बैलून को एक शेप दे दी उसने। ठीक है, यहाँ से रीना ने सीखा कि जो एयर है वो स्पेस लेती है और चीज़ों को शेप दे देती है। मीता फिल्ड अ फुटबॉल विद एयर। मीता एक फुटबॉल में एयर फिल करती है। एंड मीता लर्नड दैट एयर हैज़ वेट। और मीता यहाँ से सीखती है कि एयर जो है उसका वेट होता है, वेट भार होता है उसका। फाइन, ये देखो ये एक बलून है, इसमें एयर फिल नहीं करी हुई। अब मीता ने इसमें एयर फिल कर दी है तो ये राउंड शेप का हो गया एक तो। और जब हम इसका खाली फुटबॉल का और भरे हुए फुटबॉल का वेट करते हैं, भार तोलते हैं, तो ये भरा हुआ फुटबॉल भारी होएगा खाली फुटबॉल से। ठीक है, तो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो गया। यहाँ है फन टू डू। एयर कैन बी क्लीन और डर्टी। एयर क्लीन हो सकती है और गंदी भी हो सकती है। फाइंड द एरिया इन योर नेबरहुड आउटडोर्स वेयर द एयर इज़ क्लीन एंड अनदर वेयर द एयर इज़ डर्टी। आपने अपने नेबरहुड में, अपने आसपास, बाहर वो एरिया ढूंढना है जहाँ पे एयर क्लीन है, या जहाँ पे दूसरा ढूंढना है जहाँ पे एयर डर्टी है। ऑब्जर्व एंड नोट डाउन द रीजंस फॉर दैट। आपने उसको ऑब्जर्व करना है और रीजंस ढूंढने हैं। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप क्या करोगे? आप जो लोग रोड साइड पे रहते हैं वहाँ पे व्हीकल्स का स्मोक होता है, फैक्ट्रीज है पास में, तो वहाँ का धुआं निकलता है, तो आप एयर डर्टी हो जाती है। जो लोग प्लांट्स जिन्होंने ज़्यादा ग्रो करवाए हुए हैं, या खेतों के पास, फील्ड्स के पास रहते हैं जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा होती है, वहाँ पे क्लीन एरिया होता है, क्लीन फ्रेश एयर होती है। तो आप ऐसे देखोगे कि आप कहाँ पे रहते हो और कहाँ पे आपको क्लीन एयर मिल रही है और कहाँ पे डर्टी एयर मिल रही है।
ओके, यहाँ पे एक ऊपर फन टू नो है. एन एस्ट्रोनॉट हु गोज इनटू स्पेस, a mountaineer who climbs mountains, and a who goes diver who goes under sea carry their own air. They carry oxygen cylinders with them. ओके, जो एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में जाते हैं, जो माउंटेनर्स क्लाइंब करते हैं माउंटेन्स, हाई ऊपर चले जाते हैं जो काफ़ी माउंटेन्स पे, और एक डाइवर जो सीज के नीचे जाते हैं, पानी के अंदर डीप चले जाते हैं, वो अपने साथ एयर लेके जाते हैं. उनके पास सिलेंडर्स होते हैं उनकी बैग पे. दे कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स विद देम. वो अपने साथ सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके जाते हैं. ऊपर स्पेस में एयर नहीं है, वहाँ पे सांस लेने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स लेके जाते हैं एस्ट्रोनॉट्स. माउंटेन एरियाज़ जब बहुत हाई चले जाते हैं लोग माउंटेन्स पे, तो वहाँ पर भी ऑक्सीजन कम हो जाती है, इसलिए लोग अपने साथ कैरी करते हैं ऑक्सीजन के सिलेंडर्स. और जो समुद्र में जाते हैं वहाँ पे पानी होता है, तो पानी में ह्यूमन बींग्स तो सांस ले नहीं सकते, तो इसलिए वो मास्क लगा के ऑक्सीजन सिलेंडर्स अपने साथ लेके जाते हैं. ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा चैप्टर, और tomorrow we will do its back exercise. Thank you so much students. Have a nice day.